हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज है 26 मई 2026 और टाइम हो रहा है 3:11। ठीक है। और आज हम लोग फिर से एनालिसिस करने बैठे हुए हैं। तो ये हमारा कल के लिए लेवल्स थे, जो कि आज कल का मार्केट तो पूरा इस लेवल पे नीचे फंसा रह गया, यानी पूरे अच्छे से कंसोलिडेट किया है मार्केट। ठीक है। तो आज का हाई चांसेस है कि आज किधर भी ब्रेकआउट देगा तो बड़ा ब्रेकआउट देगा, बड़ा मूव देगा। तो हमें सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो रहा है। उसके बाद फिर हम अपना हाइयर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। तो क्या हुआ है देखिए, ये एक अच्छा क्लोज किया है। इधर सारा जितना भी लेवल था उस पे आप देखेंगे। देखिए ये एक लेवल था, इसके अबव ने क्लोज किया। अबव नहीं कर पाया, थोड़ा सा नीचे तक किया है यहाँ पर ये हमारा एक बाइंग का बहुत अच्छा सेटअप होता है। ये हमारा बाइंग का सेटअप। तो आज का व्यू मेरा बाइंग का रहेगा। एक बाइंग होगा और कहाँ तक जा सकता है वो, वहाँ तक जा सकता है। ठीक है। और उससे पहले वहाँ तक जा सकता है। तो ये दो लेवल्स है, यहाँ तक वो जा सकता है बाइंग आने के बाद। ठीक है। 15 मिनट में देखते हैं बाइंग कहाँ से आएगा। और देख पा रहे हैं हमने मार्केट यहीं पे क्लोज किया है। ठीक है। तो फिर से दो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। मार्केट में अगर बाइंग आना है तो ये एक बाइंग लेवल है। अगर यहाँ बाइंग आता है तो बहुत अच्छा है। और अगर उसको सेलिंग लाना है तो यहीं से आकर के अगर रिजेक्शन लेकर के सेलिंग दे रहा है तो ठीक है। यहाँ से सेलिंग दे रहा है तो ठीक है। और सेकेंड सेलिंग लेकर देखते हैं। तो फिर हमारा ये रहेगा, ये तीन लेवल्स है। ठीक है। तो अब आज का प्लान डिस्कस करते हैं। सबसे पहले या तो मार्केट इस जोन के डायरेक्ट ऊपर क्लोज कर देता है, दैट मींस बुलिश है, और फिर वो कंटिन्यू करेगा इस एरिया तक और फिर नीचे आएगा। पहला बात। तो ये हुआ हमारा पहला बात, इसको ऊपर वो क्लोज करता है। सपोज यहाँ से ओपन करेगा तो ये ऊपर जाएगा, थोड़ा रिवर्स करेगा, इसको क्रॉस करेगा, फिर यहाँ से या तो ऐसे ही वो निकल जाए। ठीक है। ये फर्स्ट केस होगा, ये ऐसे चलेगा। सेकंड केस क्या होगा, इसी के अंदर ही निकलेगा, यहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। ये दो हमारा एरिया हो सकता है। तो हम वॉच करेंगे, पहला 3 दिन में देखेंगे क्या करने का, इसका कोशिश करेंगे क्या करने का। और अगर पहला 1 ट्रेड में ही हमारा कुछ मिल जाता है तो ठीक है, मैंने सेलेक्ट सेटअप होता है तो वो ले लेंगे। अदरवाइज हम वेट करेंगे अपने लेवल्स पे, मार्क लेवल पे। अच्छा, मैं सबसे पहले इसकी रेंज की बात करते हैं। ठीक है। ये अब अलार्म को भी लगा देते हैं।
ठीक है, राउंड लगा के। तो गाइस अभी का एनालिसिस ये हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि कहाँ पे ओपन होता है। तो मार्केट जब ओपन होता है तो फिर से मैं इससे कनेक्ट करता हूँ, फिर आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस। तो गाइस मार्केट ओपन हो गया है और कल का जो क्लोजिंग था उससे मात्र मात्र 1 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, यानी ये नॉर्मल ओपनिंग है। ठीक है, तो ये वाला जो पाथ हमने मार्क किया है, सेकंड वाला पाथ, इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करता है। ये 15 मिनट का कैंडल फॉर्म होने देंगे, फर्स्ट सेकंड और 3 कैंडल फॉर्म होने देंगे 15 मिनट में। और अगर वही तीनों के अंदर कोई सेटअप मिल जाता है तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट और इमोशन हर समय बदलते रहता है, तो हम कोई एक बायस को लेकर नहीं रह सकते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हाँ, उसी दिन का बायस जो भी क्रिएट होगा सेम डे का, तो उसको हम पकड़ सकते हैं। तो अभी हमें नहीं पता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। प्रीवियस डे से तो लग रहा है कि ऊपर जाएगा, पर अब देखते हैं कि क्या करता है। ये 3 कैंडल्स हमें बता देंगे 15 मिनट में कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो वेट करते हैं। तो गाइस हमारा फर्स्ट कैंडल क्लोज हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छा बुलिश कैंडल है। ठीक है, और ये अभी ऊपर के लेवल को टेस्ट करेगा। ये हमारा सेलिंग जोन, हम यहाँ तक उसका आने का वेट करेंगे। एक नेगेटिव कैंडल अगर इसके ऊपर निकलने के बाद कोई रेड कैंडल बनाता है तो फिर हम उसमें शॉर्ट का प्लान करेंगे, क्योंकि ये पहले इसी लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। अगर वो नीचे आकर इस लेवल को पहले टेस्ट करता तो हम पहले बाइंग का प्लान बनाते। ठीक है गाइस, तो अब वेट करेंगे एक रेड कैंडल का, उसके बाद फिर हम शॉर्ट करेंगे। पहला तो मुझे इस लेवल के ऊपर चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, एक रेड कैंडल अच्छा वाला सेलिंग सेटअप को बनना चाहिए, तभी हम सेल करेंगे। और वही जो हमारा डेली का रहता है 0.5% प्लस करेंगे, 2% का टारगेट करेंगे। तो देखते हैं क्या प्ले आउट होता है। तब तक के लिए देखते रहिए। तो भाई सेकंड कैंडल में रिजेक्शन शो करने लगा और सेलिंग यहीं से आने लगा। तो अब देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। या तो इसका लिक्विडिटी, ये आज के लो का लिक्विडिटी लेकर के ये ऊपर जाना चाहिए, या फिर अगर इसी को कंटिन्यू करता है तो यहाँ बाइंग जोन में आने के बाद फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में स्विच होकर के देखते हैं क्या करता है। ओके, 1 मिनट में इसके लो को अगर ब्रेक करके फिर ऊपर आता है और इस लेवल में सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाता है, ये एक लेवल है, इसके ऊपर से अगर सेलिंग आता है तब फिर इसको कंटिन्यू करना चाहिए, सेलिंग कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं 2 मिनट में एक और कैंडल बनने देंगे, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो गाइस हमारे मार्क जोन में वो आया, आकर के एक नेगेटिव कैंडल बना है। तो हमने यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर दिया। ठीक है, ऐसे जस्ट इसके ऊपर का रखा है और टारगेट 1:4 पर रखा है। तो देखते हैं कैसा चलता है, चलता भी है कि नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मार्क जोन था ये वाला था, वहाँ तक कभी पहुँचा नहीं है। हमने इसको ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल वे में इस ट्रेड को लिया। ठीक है, रियल ट्रेड में देखते हैं, मैं अपडेट करता हूँ। पहले गाइस ये हमारे सेलिंग जोन में आ गया, फर्स्ट सेलिंग जोन में। अब हम वेट करेंगे इसके ऊपर निकाले और एक रेड कैंडल बनाए, उसके बाद सेल कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद रेड कैंडल बनाएंगे, ग्रीन कैंडल बना करके यहाँ तक आ जाए, वहाँ रेड कैंडल बनाए, या फिर यहाँ तक आ जाए फिर रेड कैंडल बनाए। तो वेट करेंगे तब तक कि रेड कैंडल बना। ठीक है गाइस, तो वेट करते हैं, एंट्री मिलता है तो मैं अपडेट करता हूँ। सॉरी गाइस मैं अपडेट नहीं कर पाया। ये एक्चुअली क्या हुआ था, जब ये हमारा सेलिंग एरिया में आया तो मैं 1 मिनट में शिफ्ट हो गया। 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद मैंने देखा कि ये यहाँ से एक रिजेक्शन दिया, फिर ये कैंडल बनाया, और फिर यहाँ पे जब ये कंफर्मेशन दे दिया रिजेक्शन का, तो मैंने अपना यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया। ठीक है, यहाँ से सेल साइड में मैंने ट्रेड ले लिया। इसके हाई का एस एल, मतलब 5 पॉइंट्स का एस एल रखते हैं, इतना का एस एल। ठीक है, अगेन 25 का रिस्क था, और फिर हमने इसको 1:4 तक होल्ड किया यहाँ पर। तो एग्जैक्टली हमारा आज का टारगेट हिट हो गया। ठीक है, मैं इसको अपडेट नहीं कर पाया, मैं रिकॉर्ड कर रहा था पर वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज के लिए डन है गाइस, 1:4 हो गया, बहुत अच्छा मूवमेंट मिला हमें, 2 कैंडल में ही टारगेट मिल गया। तो हम लोग जो 3 दिन से लगातार लॉस कर रहे थे और एक प्रॉफिटेबल डे था, यानी कि हमारे पास ओनली $25 सरप्लस में थे,
और अभी हमारे पास $125 होगा। ठीक है, तो हालांकि मार्केट और भी नीचे जाएगा, पर हमारा हो गया आज के लिए 1:4 हो गया। तो अब हम आज के लिए क्लोज कर लेंगे। ठीक है, फिर इवनिंग में देखेंगे क्या होता है ओवरऑल सीनरियो। तो आज के लिए इतना ही गाइस। और अगर आपको भी मेरे साथ मिल करके 200 डेज सर्वाइवल ट्रेडिंग चैलेंज लेना है तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं मार्केट स्टार्ट होने से पहले अपना जो एनालिसिस का ये जो पोस्ट है इसको मैं कर दिया करता हूँ, तो वहाँ से आप लर्निंग ले सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे गाइस, सी यू इन टेलीग्राम, बाय। यो गाइस, अभी शाम के 8 बजने वाले हैं, 8 बजने के 7 तो आज का रिजल्ट हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि इसी सेलिंग लेवल से हम सेल कर सकते हैं, तो ये इसको ऊपर से लिक्विडिटी दे करके फिर नीचे आ सकते हैं, बाइंग जोन पे टैप करके अगर ऊपर की तरफ पैटर्न बनाता है तो वो जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होता है तो ऐसे जाके इसमें जा करके रिवर्सल लेकर के आता है। ठीक है, तो ये दो प्लान था, बाइंग साइड का ही प्लान था। पर क्या हुआ जब यहाँ से लिक्विडिटी लिया, तो जैसे हमारे लेवल को टैप किया, ध्यान से देखेंगे, तो मैंने एक लाइन मार्क किया है अपने लेवल पे। ठीक है, और 1 मिनट पर शिफ्ट होकर मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। आप देख पा रहे हैं, हमारा लिक्विडिटी जोन ये वाला लाइन। ठीक है, जैसे इस लाइन को टैप किया, टैप होने के बाद एक गैप डाउन होकर के एक रेड कैंडल, तो यहीं पे मुझे कंफर्मेशन हो गया था कि चलो ये अब जाने वाला है। फिर भी मैंने वेट किया इस कैंडल का, फिर इसके नीचे एक क्लोजिंग का, मुझे 50 ये यहाँ पे लगा हुआ है, इसके नीचे एक क्लोजिंग का वेट किया और फिर अपना ट्रेड इनिशिएट किया। जो हाई है उससे थोड़ा सा ऊपर अपना एसएल रखा 5 पॉइंट्स का, और टारगेट रखा 1:4 का, पूरे डिफरेंस का, क्योंकि 1 में मिल गया मुझे। ठीक है, पर इसको ज़्यादा होल्ड किया जा सकता था। आप 15 मिनट में देखेंगे तो एक भी ग्रीन कैंडल इधर नहीं बना है। ये एक ग्रीन कैंडल ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स मिलते रहते हैं, मतलब ये पूरे गैप को यहाँ तक फिल करने आया। ठीक है, ओके, मैंने इसे लॉक कर रखा है। तो यहीं से फिर से होल्ड करके है होगा, हमारा टारगेट हिट हुआ। उससे बेटर कुछ नहीं चाहिए, मार्केट को ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर इंग्लिश हमारा एक फर्स्ट ट्रेड हो गया, उसमें अच्छा खासा हमें पॉइंट्स मिल गया। तो चलिए ये फिर से सक्सेसफुल ट्रेड हो गया और अभी हम 125 प्लस, दैट मीन्स 2.5% प्लस। ठीक है गाइस।